इंदौर में दूषित पानी से हुई 18 मौतों का मामला अब सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश भर में इसकी चर्चा हो रही है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस मुद्दे को लेकर प्रशासन पर सीधा हमला बोला है। भोपाल में इंदौर के पानी की प्रदर्शनी लगाकर उन्होंने पानी की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि इंदौर को 8 बार स्वच्छता का राष्ट्रीय पुरस्कार फर्जी तरीके से दिलाया गया, जबकि जमीनी हकीकत ये है कि शहर के कई इलाकों में लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। उन्होंने वाटर ऑडिट के जरिए दावा किया कि इंदौर के कई इलाकों में सप्लाई हो रहा पानी पीने योग्य नहीं है। हालांकि बीजेपी इसे देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की छवि धूमिल करने का प्रयास करार दे रही है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार दावा कर रहे हैं कि दूषित पानी से हुई मौतें कोई हादसा नहीं, बल्कि लंबे समय से चली आ रही प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्ट सिस्टम का नतीजा है। उन्होंने मांग की कि सभी जिम्मेदारों पर हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। इंदौर में दूषित पानी से मौतों का मामला, नेता प्रतिपक्ष ने किया वाटर ऑडिट। भोपाल में पानी की प्रदर्शनी, प्रशासन पर आंकड़े छुपाने का आरोप, मेयर पुष्यमित्र भार्गव का मांगा इस्तीफा। सरकार को तत्काल इसमें ऑडिट कराना चाहिए और पानी अधिकार है आम व्यक्ति का। अगर आप पैसे ले रहे हो, टैक्स ले रहे हो, हर व्यक्ति को पानी मिलना चाहिए। मैं समझता हूं कि तत्काल सरकार को इस पर कार्रवाई करना चाहिए। इंदौर के अंदर जो स्थिति है वो 8 बार का इनाम इन्होंने कैसे फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के किए, ये सरकारी अधिकारी जानते हैं। ये पहले जब सर्वे किया था उसमें भी सैंपल रिपोर्ट उसको लेके, पानी को लेके आपत्ति दर्ज करी थी, लेकिन 5 साल से ज्यादा समय होने आया, न अधिकारी जागे न सरकार जागी। उधर इस पूरे मामले पर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। बीजेपी ने कहा कि स्वच्छता पुरस्कार पूरी पारदर्शी प्रक्रिया के तहत मिले हैं और कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद हैं। इंदौर में हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्यवाही की है। दोषी अधिकारियों को हटाया गया है और जांच जारी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि एक भी व्यक्ति की जान जाना हमारे लिए कष्टकारी है। हमारी सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है। एक भी व्यक्ति की जान जाना अत्यंत कष्टकारी है, इसलिए हम इसके आंकड़े में नहीं पड़ रहे। ये अलग बात है कि प्रशासन की दृष्टि से उनका जो अपना तरीका होता है कि आमतौर पर जिनने पीएम कराया है तो वो जो आंकड़ा उनका कुछ था, हमने कहा कोई बात नहीं, उस परिक्षेत्र के अंदर खास करके दुखद जब घटना होती है तो उसका पंजीयन होता है नगर निगम के माध्यम से। तो जो वहाँ के लोग चाहेंगे उनके दृष्टि से अगर कोई राहत देने की बात आएगी तो हमारी सरकार उस आंकड़े के बजाय हम सबके साथ है। वो बड़ी कष्ट की चीज थी, उसको हम उसे। बहरहाल इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों का मामला अब सिर्फ प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि सियासी टकराव का बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक ओर कांग्रेस इसे सिस्टम की नाकामी, भ्रष्टाचार और लंबे समय से चली आ रही लापरवाही का नतीजा बता रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी का दावा है कि सरकार ने संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्यवाही की है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे में कहा यही जा रहा है कि इंदौर का मुद्दा अब सिर्फ पानी का नहीं, भरोसे का संकट बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा स्वच्छता पर सवाल में आपका स्वागत है। मुख्य बिंदुओं तक पहुंचते हैं चर्चा शुरू करने के पहले। इंदौर के स्वच्छता अवार्ड पर क्यों उठ रहे सवाल? कांग्रेस के वाटर ऑडिट के दावों में कितना दम? दूषित पानी से हुई मौतों का कौन है असली जिम्मेदार? बीजेपी क्यों बता रही इसे इंदौर की छवि धूमिल करने का प्रयास? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। स्वच्छता पर तो सवाल हैं स्वच्छ ब्यूरोक्रेसी पर, सवाल हैं स्वच्छ राजनीति पर,
सवाल हैं स्वच्छ प्रशासनिक अमले पर और सवाल हैं नीति नियंताओं पर। सबकी स्वच्छता का सवाल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी में गंदगी है, राजनीति में गंदगी है, प्रशासनिक गलियारों में गंदगी है, और गंदगी इस कदर सिमट गई है, इस कदर भर गई है कि जहां देखो वहीं इस प्रकार की चीजें सामने आ रही हैं। अब जो स्वच्छता पर सवाल उठा रहे हैं, तो अभी तक क्यों सवाल नहीं उठाए? मैं खुद एक सवाल पूछना चाहता हूं उमंग सिंगार जी से कि महीनों से ये कवायद चल रही थी, वहां जनता परेशान थी, आखिर क्यों नहीं तब पानी की बोतलें भरवा के उन्होंने सैंपलिंग करवाई? भाई इतने बड़े हादसे के बाद ही आखिर क्यों जागता है विपक्ष? और सरकार, निश्चित रूप से सरकार को शर्मिंदा होना ही चाहिए, सरकार शर्मिंदा है, लेकिन जो मौतें हुई हैं वो निश्चित रूप से अफसोसजनक हैं और कहीं और ना हो, इसके लिए सरकार को कमर कस लेनी चाहिए और विपक्ष को हर जगह इसके लिए कवायद करनी चाहिए। अब नल जल योजना है, नल जल योजना का मकसद क्या था, सोच क्या थी कि हर घर में स्वच्छ पानी पहुंचे, लेकिन पाइपलाइन पी गए हैं भ्रष्टाचार में लोग, और उसमें कोई कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी वाले थोड़ी शामिल, जिसको जहां जैसा मौका मिल रहा है वैसा भ्रष्टाचार हुआ है। तो जब दीमक पूरे तंत्र में लगी हो तब आप किसी एक को दोषी कहां से ठहरा सकते? और रही बात स्वच्छता पर सवाल, तो पानी, पीने के पानी का एक मानक हो सकता है, लेकिन अन्य मामलों में पूरे देश में कहीं ना कहीं इंदौर ने अपना एक मुकाम हासिल किया है। एक बड़ी दुर्घटना है, लेकिन उसकी वजह से पूरी इंदौरियत को और पूरे इंदौर के नागरिकों को अस्वच्छ करार दे देना, ये कहां तक ठीक है? तो इसीलिए कहा था कि रहमन पानी राखिए, रहीमदास जी ने कहा था, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी का एक आंख का पानी मैंने शर्म भी होती है, एक बेशर्मी हो गई है अब तो, कि राजनीति या बेशर्मी की हदें पार कर रही। जहां संवेदनशीलता दिखानी चाहिए वहां लोग दांत निकालते नजर आते हैं, खींच निकालते नजर आते हैं, सवाल पर बदजुबानी करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जहां सिस्टम में खामी दिखी बस वहीं ये नूरा कुश्ती शुरू क्यों होती है? बाकी शहरों में क्या हाल है? ग्वालियर में आपको क्या लग रहा है? गंगा जल बह रहा है। भिंड, मुरैना, श्योपुर, शहडोल, सीधी, रीवा, सतना, उमरिया, यहाँ के आदमी नहीं रहते। और इसके पहले आज़ादी के 70 सालों के बाद अगर हम स्वच्छता अभियान और पीने के पानी के लिए मशक्कत कर रहे हैं, तो फिर उन 70 सालों में निश्चित रूप से जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, और इन 14 सालों में भी जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, और आगे भी होगा कि नहीं होगा उसका भी कोई अकाउंटेबिलिटी किसी की ठहरा नहीं सकते, क्योंकि मीडिया भी अब खूंटे पर टंगी ही है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। अमित शर्मा जी महासचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, पंकज चतुर्वेदी साहब प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, पर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त मानवों का बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, जो इंदौर में हुआ उस लापरवाही पर सरकार ने कार्रवाई की, सरकार को चाहिए कि आगे इस प्रकार का कोई हादसा नहीं हो, उसकी भी एक कार्य योजना बनाए और काम करे। लेकिन कांग्रेस ने स्वच्छता पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने वाटर ऑडिट किया है, पानी की प्रदर्शनी लगाई है, प्रशासन पर आंकड़े छुपाने का आरोप लगाया है, महापौर का इस्तीफा मांगा है, सरकार से सवाल किए। क्या कहें? कांग्रेस पार्टी को आरोप लगाने का पूरा अधिकार है और हमें उनके आरोप लगाने पर कोई आपत्ति भी नहीं है। सरकार की घटिया और सस्ती राजनीति कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश को अपयश देने के लिए करती है, इसका एक जीवंत प्रमाण है। मुझे बहुत दुख है कि मैं सोचता था कि जीतू पटवारी जी एक विद्वान है मध्य प्रदेश कांग्रेस पर, उमंग सिंगार जी भी पर्याप्त विद्वत्ता रखते हैं, जिनको ये जानकारी नहीं है कि जो स्वच्छता अवार्ड की बात करते हैं उसका आधार क्या है, वो किस विषय के लिए मिलता है। जो स्वच्छता अवार्ड नवीन जी प्राप्त कर रहा है इंदौर ने लगातार 8 बार, उसमें भारत के 4229 शहर शामिल थे।
तो स्वच्छता अवार्ड मिलता है कचरे के निष्पादन के लिए, और उसमें निष्पादन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है कचरे के कलेक्शन से। कचरे का कलेक्शन करना, कलेक्शन करते समय ही कचरे को सेग्रीगेट करना, गीला कचरा सूखा कचरा अलग करना, हर घर से प्रॉपर कलेक्शन हो, कलेक्शन होने के बाद वो कचरा प्रॉपर जीपीएस ट्रैकिंग में उस निष्पादन केंद्र तक जाए। निष्पादन के बाद उस कचरे का, निष्पादित कचरे का उपयोग क्या हो रहा है। जैसे इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस का प्लांट है, 21 मैट्रिक टन सीएनजी रोज इंदौर में आज भी तैयार हो रही है। उमंग सिंगार जी तो इंदौर में रहते हैं, एक पाउंड के इंदौर में रहता है, बाकी तो कहाँ कहाँ उनके कदम पड़ते हैं वो विषय पर नहीं जाता, उनके व्यक्तिगत पारिवारिक विषय है। लेकिन ये स्थिति है वो बन रहा है। सूखे कचरे का निष्पादन होता है और लगातार 8 साल तक देश भर के ऐसे बहुत सारे राज्य हैं रवीन जी, जहाँ कई कई जगह कांग्रेस के, जहाँ कांग्रेस की मेयर या नगर पालिका, नगर पंचायत हैं, उनको भी अवार्ड मिला, तो उन्होंने फर्जी काम किया। तो पेयजल का विषय उस स्वच्छता सर्वेक्षण से जिस पर इंदौर को सतत 8 अवार्ड मिले उससे बिल्कुल भिन्न है। निश्चित तौर पर जैसा आपने कहा कि हम इस बात को बिल्कुल मान रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सवाल इस बात का नहीं कि कौन दिवंगत हुआ, यदि एक भी दिवंगत होता है तो हमारे लिए चिंता का और मनन का विषय है। और इसीलिए सरकार ने, आपने देखा, इस मामले में कार्रवाई करी, चाहे वो आईएएस अधिकारी हों जो एडिशनल कमिश्नर थे उनको निलंबित किया, सुप्रीटेंडेंट को सस्पेंड किया, कुछ लोगों को सेवा से बर्खास्त किया, कमिश्नर इंदौर का जो सीनियर आईएएस है उनका तबादला किया, और कड़ी कार्रवाई करेंगे। और मूल भाव नवीन जी वही जिस और आपने इंगित किया कि हमारा प्रयास नवीन जी यह है कि मध्य प्रदेश में किसी भी शहर गांव में इस प्रकार के विषय उत्पन्न ना हो कि जहां पानी पीने से दूषित पानी पहुंचा और संक्रमण बढ़ा और कुछ लोग हमारे बीच से गुजर गए। तो सरकार ने उसकी व्यवस्था भी देख कर रखी है। लेकिन मुझे बहुत दुख है कि कांग्रेस पार्टी के उमंग सिंगार जी ने अपनी सस्ती राजनीति के लिए, जीतू पटवारी को पीछे छोड़ने के लिए, मीडिया में आने के लिए एक ऐसे विषय का सारे जिसकी उनको जानकारी नहीं है। स्वच्छता सर्वेक्षण का, अवार्ड का ड्रिंकिंग वाटर से कोई लेना नहीं। फिर वाटर ऑडिट उमंग सिंगार जी ने किस संस्था से कराया, उमंग वाटर ऑडिट के लिए उमंग सिंगार जी ने जिससे कराया उसका नाम बताएं, वो संस्था पात्र है। पानी के सैंपल कहाँ से लिए, कब लिए, कौन से सैंपल थे, उस ऑडिट की रिपोर्ट क्या है, ऑडिट का आधार क्या है, किसने अनुमति दी, किससे अनुमति लेके करा, गुपचुप किया, वही पानी किया नहीं किया। तो बहुत सारे विषय नवीन जी ऐसे जो स्पष्ट संकेत देते हैं कि कांग्रेस पार्टी और उमंग सिंगार जी दो ही उद्देश्य हैं कि एक राजनीति करो और दूसरा राजनीति करके कोई अवसर जहां मिले कि जहां मध्य प्रदेश पे बदनुमा दाग लगाने की कोशिश हो, अपयश हो, हम सबसे आगे हैं। जी, अब सवाल उठाए हैं तो सवालों पर जवाब के साथ सवाल भी उठेंगे। तो ये जो वाटर ऑडिट है इंदौर में ही क्यों किया? उमंग सिंगार जी धार में कर लेते, अलीराजपुर में कर लेते, झाबुआ में कर लेते, पूरे प्रदेश में कांग्रेस को वाटर ऑडिट करना चाहिए और साइंटिफिकली कराना चाहिए। कोई बहुत ज़्यादा ऐसा थोड़ी पानी की गुणवत्ता की जांच, वही खून की जांच जितना ही पैसा लगता है इतना तो करा ही सकते हैं। और ऑथेंटिक रिपोर्ट के देखो पूरे प्रदेश भर में पीने के पानी की गुणवत्ता ये है। लेकिन सवाल सिर्फ सवाल उठाने के लिए हैं और थोड़ा सा राजनीतिक उठापटक करने के लिए तो अलग बात है, लेकिन अगर गंभीर हैं तो वो प्रयास उसी इस तरह के गंभीर होने चाहिए। क्या कहेंगे? नहीं, ठीक कहा नवीन जी, ये आत्मचिंतन का विषय है। और ये भारतीय जनता पार्टी की जो 20 वर्षों में सरकार है, इनकी गाड़ियों में सोना और कैश मिले, इन्हें सत्ता में रहना चाहिए। वाटर क्या कहते हैं, ऑडिटिंग हमें कराना चाहिए। ये सत्ता में मलाई मारें, भ्रष्टाचार करें, उसका काम हमें करना चाहिए। चलिए इस बात को स्वीकार कर लिया जाए। अब सम्मानीय पंकज चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि सस्ती राजनीति कर रहे हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्यों पड़ी? ये बोतलों में दिखा के पानी को उमंग सिंगार जी को क्या जरूरत पड़ी? आज जरूरत ये पड़ी कि अगर आपका चैनल क्या कहते हैं, आप अगर इस पर थोड़ा सा बताएंगे, ये रील जो चलवा रहे हैं, सुनिए तो मेरी बात सुनिए, मेरा पूरा होने दीजिए। अरे तो ये जूम करके दिखवाइए। कैलाश जी नहीं होते तो ये हो जाता। कैलाश जी, ये सस्ती राजनीति कौन कर रहा है? ये कर लीजिए, ये कैलाश जी ये रील जो है ये चलवा रहे हैं, बंद कर लीजिए। और इस रील को पूरे मध्य प्रदेश के सोशल मीडिया पर उनके लोग फैला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल फैला रहा है। कैलाश जी मोबाइल पकड़े हुए हैं, कैलाश जी अधिकारी को डांट रहे हैं, कैलाश जी स्कूटर पर बैठे। अरे ये रील का समय नहीं है। तो इससे पंकज जी सोच लें कि सस्ती राजनीति उमंग सिंगार कर रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय कर रहे हैं। और अगर था राजनीति का जरा सा और आंसू थे, आपकी आंखें राजनीति से ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कैलाश विजयवर्गीय, मेंदोला जी और मेयर
जो वहां के महापौर, उनमें जरा सी शर्म होती तो आज ये सस्ती राजनीति की आवश्यकता नहीं पड़ती, जबरदस्ती वीडियो बनवा के डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, दिल से आंसू आते। आज पूरा इंदौर रो रहा है और सही बात है, सामाजिक न्याय की व्यवस्था होती है। आज स्वच्छ पानी, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ सड़क, सफाई, ये जिम्मेदारी नगर निगम की है। मैं भी नगर निगम में पार्षद रहा हूं। किन मापदंडों पे, जो पंकज जी बता रहे हैं, किन मापदंडों पे स्वच्छता का है, आज स्वच्छता के नाते ये तो एक, आप सोचिए कि दवाई का सिरप पी के मध्य प्रदेश में बच्चे खत्म हो जाते हैं, जहरीला पानी पी के खत्म हो जाते हैं, और हम स्वर्णिम काल की बात करते हैं, हम स्वर्णिम मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मैं समझता हूं कि शायद कैलाश विजयवर्गीय जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था। और जब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते कि जब तक न्यायिक जांच चल रही है, दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाए, कैलाश विजयवर्गीय जी मंत्री पद पर नहीं बैठेंगे, वल्लभ भवन नहीं जाएंगे। और एक तो 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। लगातार इस तरह का वातावरण, जो कहीं ना कहीं हर मां रो रही है, हर बाप रो रहा है जिसका बच्चा चला गया, हर पूरे इंदौर शहर की आंख में आंसू हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं, एक रील बनवा कर, वीडियो बनवा कर, अगर प्रतिक्रिया ले काम करने का काम कर। आखिरी बात, अगर उमंग सिंगार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, उमंग सिंगार जी पहले एक एक गली गए, उमंग सिंगार जी ने इंदौर की एक एक गली और पाइपलाइन छानी, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का और सरकार का काम था। उन टंकी पर जो मेरे ख्याल से नगर निगम के अधिकारी इंदौर के कभी नहीं गए होंगे, वहां नेता प्रतिपक्ष ने जाके ये काम करके दिखाया कि ये था दूषित पानी। ये बैठे बैठे घरों में रील भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं बनवाई। मैं समझता हूं कि राजनीतिक बयान देने से अपेक्षा एक बार शर्म आनी चाहिए और इस्तीफा लेना चाहिए कैलाश विजयवर्गीय का। उमंग सिंगार के खिलाफ तो टीका टिप्पणी बाद में कर लीजिएगा, ये समय राजनीति का नहीं है। प्रतिक्रिया ले लेता हूं, आपकी बात पर प्रतिक्रिया पंकज जी भी देंगे। अभी जरा सुरेश शर्मा जी ने दोनों पक्षों को बड़ी गंभीरता से सुना, बहुत समय बाद उनसे जुड़ने का अवसर मिल रहा है, तो एक समग्र प्रतिक्रिया, पहले उनकी एक प्रतिक्रिया ले लूं, उनकी एक शिखर वाणी सुन लूं जरा इस विषय पर। जी सुरेश जी। देखिए, इस सारे मामले के 3 पक्ष हैं जी। पहला पक्ष संवेदनशीलता का, दूसरा पक्ष तकनीकी न्यायिक का यानी व्यवस्थाओं का, और तीसरा पक्ष जो है वो इलाज और इन व्यवस्थाओं का। ये 3 पक्ष हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और इस प्रकार की घटना के लिए न केवल सरकार को शर्मसार होना चाहिए, अपितु इंदौर की उस व्यवस्था को भी शर्मसार होना चाहिए जिस सर के कारण जो है इंदौर पूरे देश का सिरमौर बना हुआ है। और जब ये बात हमें सुनने को मिली, महापौर जब ये कह रहे थे कि वर्क ऑर्डर जारी करने में 3 महीने से 6 महीने लगा दिए, तब बड़ी भयंकर चिंता हुई। और आप तो नवीन जी जानते हैं, मेरा एक मिशन कह सकते हैं इसको, कि जब तक आप प्रदेश में या देश में वर्क ऑडिट नहीं कराएंगे, अफसरों की जवाबदेही तय नहीं करेंगे, राजनीति एक दूसरे को नोचती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, खूब नोचिए, लेकिन जब तक आप व्यवस्था के अंतर्गत ब्यूरोक्रेसी को काम के लिए नहीं लगाएंगे, क्योंकि नकारा और उदंड ब्यूरोक्रेसी निरंतर अपने रूप में आती जा रही है, क्योंकि उसका कोई जवाबदेही नहीं है। विधानसभा के सत्र छोटे हो गए, विपक्ष के नेताओं का और पत्रकारों का काम सरकारों तक आलोचना करने का रह गया, कोई ब्यूरोक्रेसी को नहीं देख रहा। ये गंभीर चिंता देश के लोकतंत्र के लिए पैदा होने वाली है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। रही इंदौर की बात, तो इंदौर के मामले में एक क्षेत्र ने निश्चित रूप से इंदौर को कलंकित किया है, और इसमें मेयर ये कह रहा है कि मैंने इसके बारे में कई बार कहा, मंत्री ने कहा, पार्षद ने 6 महीने से कहा। इसका मतलब ये है कि जो कमिश्नर बैठे थे, क्योंकि वो एक प्रकार से सरनेम का लाभ उठा रहे थे, और एक जो दूसरे मिस्टर जो सिनोदिया जो हैं, जो एडिशनल थे, उन्होंने तो विधायकों और बाकी लोगों को डांटने की सारी राजनीति रणनीति की है। इसका मतलब यह है कि उदंडता की पराकाष्ठा प्रशासनिक तत्वों की तरफ से हो रही है। इसको आप नकारिए बिल्कुल भी नहीं, और राजनेता आपस में लड़े, खूब लड़े, लेकिन कम से कम इस जगह एक हो जाए कि प्रदेश में और देश में ब्यूरोक्रेसी को जवाबदेह कैसे ठहराया जाए, इसकी चिंता करिए। अब आती है पॉलिटिकल बात। संवेदनाओं के बारे में निश्चित रूप से आप सब दोनों पक्ष, कांग्रेस भाजपा दोनों, संवेदनाओं में कोई कमजोर नहीं है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय की रील और इनकी बातें जब होती हैं
तो मेरे जैसा व्यक्ति ये विचार करता है कि कैलाश विजयवर्गीय ने निश्चित रूप से वहां लोगों के इलाज कराने और जीवन रक्षण में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उस व्यक्ति ने ग्रास रूट पर काम किया है। उसके ऊपर अपीएस आने दीजिए इसका कि उनके क्षेत्र में सब हुआ है, उसका मुझे कोई नहीं कहना, पर मुझे ये कहना है कि यदि इलाज कराने के नाम पर, मेडिसिन के नाम पर, अस्पतालों में फोन करने के नाम पर यदि कैलाश विजयवर्गीय नहीं होता तो सच में नहीं होता। फिर मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि कैलाश विजयवर्गीय इस प्रकार की स्थिति में काम कर रहा है जिसके ऊपर मुख्यमंत्री जी खुद प्रभारी बनकर के बैठ गए। मुझे नहीं लगता था कि कोई आवश्यकता थी मुख्यमंत्री की वहां प्रभारी बनने की, लेकिन उसके बावजूद भी जिस आदमी को समेटने के लिए और पूरा का पूरा प्रशासन तंत्र तैयार किया गया, उस आदमी के द्वारा सेवा भाव की इतनी बात की जाने की रील आ रही है, मुझे इस पर कोई जो है नेगेटिव प्रतिक्रिया मैं स्वीकार नहीं कर सकता जी। और अंतिम बात यह है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी जो चूक है, मैंने भाजपा की सारी बातें बता दी, अब मैं कांग्रेस की सबसे बड़ी चूक बताना चाहता हूं, और वो ये है कि यदि कांग्रेस के लोग प्रदर्शन करने की मानसिकता की बजाय सहयोग करने की मानसिकता को प्रदर्शन में बदलते तो ज्यादा बेहतर होता कि खुद जीतू पटवारी जी इंदौर के हैं, वहां लोगों को कहने लगे कि 2-2 लोग तो आ जाइए भैया, 5-5 लोग तो आ जाइए। ये खबर है मेरे पास, 5-5 लोगों को हल्ला करने के लिए वो बुलाते रहे, उनको उनके साथ लोग नहीं आए। उसके बाद उन्होंने सज्जन भैया को बुलाया, जो सज्जन भैया केवल कंट्रोवर्सी की बातें करते हैं, राजनीति की वो ऐसा मोहरा है जो लगभग पिट चुके हैं। उन्होंने वहां हंगामा खड़ा कराया और उसके कारण जो है इंदौर की बदनामी हुई। उमंग सिंगार जी ने बहुत अच्छा मुद्दा लेकर के आए, नेता प्रतिपक्ष का काम यही है, लेकिन आप 1 मिनट के बाद यदि आप राज्य को कलंकित करने का काम करने लग जाएंगे तो ये घिनौनी राजनीति के अलावा कुछ नहीं हो सकता। और ये जो जिसको प्रदेश द्रोही कहा जा सकता है इस प्रकार की बात कहने वाले को कि इंदौर को गलत मिले फला, अरे आपका काम है भाई अपने राज्य की व्यवस्थाओं को ठीक करना और राज्य के सम्मान के प्रति का बात करना। आप सम्मान के साथ खेल रहे हैं जी जी। तो एक ऐसे संवेदनशील विषय को आप किस तरह पॉलिटिक्स की तरफ मोड़ रहे हैं। पॉलिटिक्स का जवाब पॉलिटिक्स से आएगा और व्यवस्था के अंदर गड़बड़ करने वाले लोग बरी होकर चले जाएंगे। और नवीन जी, एक अब फाइनल में बात कहना चाहता हूं कि ये निलंबन उस समय हुआ करते थे जब लोकलाज होती थी। अब लोकलाज नाम की कोई चीज नहीं बची है, इसलिए अधिकारियों का निलंबन का कोई मतलब नहीं होता है। आप उनको सेफ कर रहे हैं, आप उनको बचा रहे हैं, इसलिए सीधी उन पर कार्रवाई करिए। आप प्रतिक्रिया लेता हूं पंकज जी, दूसरे राउंड में संक्षिप्त प्रतिक्रियाएं चलेंगी, क्या कहेंगे? नवीन जी, मेरा आग्रह बहुत स्पष्ट था कि विषय इंदौर के दूषित पानी वाला तो सबके सामने, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्रवाई, प्रदेश अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री जी की कल चर्चा भी मीडिया से भी, उस पर भी विषय उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर हम दोनों माननीयों ने कहा कि ये विषय संवेदनशीलता, सजगता, सतर्कता और उत्तरदायित्व है जिस पर हमारी सरकार काम कर रही है। मैंने प्रश्न खड़ा किया कि श्रीमान उमंग सिंगार जी ने जिस स्वच्छता अवार्ड को मध्य प्रदेश को अपील देने के लिए फर्जी बताया, उसका आधार क्या? तो उसका उत्तर नहीं है। यदि उमंग सिंगार जी नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदार कुर्सी पर बैठकर उसी मध्य प्रदेश की सुविधाओं का उपभोग और उपयोग करके मध्य प्रदेश को अपील देने तो क्या उचित है? और स्वच्छता अवार्ड की प्रक्रिया प्रतिक्रिया तो बहुत भिन्न। आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ, जरा एक बार आ रहा हूँ सर, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे ही लूंगा। जी पंकज जी, मैंने तो ये कहा कि स्वच्छता अवार्ड की प्रक्रिया और प्रक्रिया बिल्कुल भिन्न है, उसका इससे कोई वास्ता नहीं है। तो आप कैसे उस अवार्ड की प्रक्रिया को, जिसमें 4229 शहर देश भर के शामिल हैं, एक निष्पक्ष प्रक्रिया होती है और जो पूर्णतः कचरे के निष्पादन पर है, कलेक्शन कैसे हुआ, सेग्रीगेशन कैसे हुआ, प्रोसेसिंग कैसे हुई, प्रोसेसिंग के बाद का प्रोडक्ट क्या, उस प्रोडक्ट का यूज क्या है, पर्यावरण को कितनी लाभ हुआ उससे, इन सारे बिंदुओं पर होता है। तो उसकी चर्चा नहीं है, बस वो पानी का सैंपल लेकर आगे साहब कि ये पानी पीली पल्ली लगा दी कि यहाँ का पानी कौन सी टंकी पे चढ़े उमंग सिंगार, कहीं दिखा आपको किसी टंकी पे, कहीं दिखते चलते नजर आए? उनको एक ही टंकी नजर आती है, जीतू पटवारी की राजनीतिक टंकी, उससे ऊपर उमंग सिंगार जी चाहते हैं मेरी राजनीतिक टंकी ऊपर दिखे। ये झगड़ा सिर्फ नवीन जी मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी वर्सेस उमंग सिंगार कुछ है ही नहीं। आप देखो अभी जैसा प्रतिक्रिया लेता हूँ, क्या कहेंगे अमित जी? को 5 लोग नहीं मिले। प्रतिक्रिया जी, पहले तो मैं पंकज जी की बात का अगर आप जल्दी आप ही जवाब दे दीजिए। वीडियो विजुअल है, पूरे मध्य प्रदेश के चैनलों ने दिखाया कि उमंग सिंगार इंदौर की किस टंकी पर गए, जहां कई वर्षों तक नगर निगम का ना अधिकारी गया, ना मेयर गए इंदौर के, ना कैलाश विजयवर्गीय कभी चढ़े होंगे। तो पहले तो विजुअल दिखा दें, तो पहले उनको जो भ्रामक प्रचार भारतीय जनता पार्टी गलत फैला रही है उनका जवाब मिल जाएगा। अब आदरणीय सुरेश शर्मा जी मेरे पिता तुल्य हैं, वो बता रहे हैं कि साहब जीतू पटवारी जी बुला रहे थे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
शर्म तो मुख्यमंत्री को आनी चाहिए। शायद आपने वो दृश्य नहीं देखे जिस दिन ये घटना हुई, मौत की सूचना आई, एक कार्यक्रम में अलग अलग 50 दृश्यों से मुख्यमंत्री हंस रहे हैं। एक कार्यक्रम में भयंकर हंसी आ रही है उन्हें, वो शर्म की दृश्य थे। सुरेश शर्मा जी, शर्म का दृश्य ये नहीं था कि वहां जीतू पटवारी बुला रहे नेता प्रतिपक्ष। और जीतू पटवारी जी कल इंदौर में जिनके यहां घटना हुई है वो दोनों मिलने गए, प्रशासन को बोल के गए कि हम दोनों ही जाना चाहते हैं। 4.5 घंटे की मशक्कत से ऐसा कर्फ्यू लगा दिया, ऐसा पुलिस का तारचम्बंद लगा दिया कि जैसे कोई आतंकवादी जा रहा हो। अरे जीतू पटवारी जी का शहर है, वो अपने शहर में अपने लोगों से मिलने जा रहे थे। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है वो लोगों के दुख बांटने जा रहे थे। वो दोनों जब गए तो उनसे बड़ी मुश्किल से 4.5 घंटे में ये था प्रशासन। सुरेश शर्मा जी, वह नाटक बीजेपी कांग्रेस जीतू पटवारी नहीं कर रहे थे, नाटक करा रही थी भारतीय जनता पार्टी, ताकि लोगों का सच सामने नहीं आ जाए। उन मां के बहते हुए आंसू जनता नहीं देख ले, उस बहते हुए बाप के आंसू जिनका बेटा चला गया आंख के नीचे से, वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता नहीं देख ले। जो हिंदू मुस्लिम में घोर अंधेरे में धकेलने का जो प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। आंसुओं को देखने का काम जी चैनल के माध्यम से जीतू पटवारी और उमंग सिंगार के प्रतिक्रिया के साथ चर्चा, तो कैलाश विजयवर्गीय और मध्य प्रदेश की जनता और अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सुरेश शर्मा जी, बिल्कुल अंतिम चरण में हूं, समय के अंतिम टिप्पणी के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सबसे पहले तो जैसा मैं उंगली उठा रहा था, मैं इस बात से बहुत आहत भी महसूस कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दूषित पानी के बारे में प्रतिक्रिया देने की बजाय केवल ये कहा गया कि स्वच्छता के मानदंड क्या है। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का पाठ पढ़ाने की इस चर्चा में जरूरत थी। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को जिस तरीके से मैंने कहा, मैं दृढ़ हूं, मुझे प्रमाण है मेरे पास कि वहां आंदोलन करने की योजना बना करके गए थे। यदि संवेदनाओं के हिसाब से, यदि अपने शहर में कोई व्यक्ति अपने लोगों को आंदोलित करने के लिए जा रहा है, इलाज कराने में, दवाई दिलाने में, पानी की बोतलें पहुंचाने में, ये काम करने की बजाय इसको पॉलिटिक्स ही कहेंगे। और मेरे बहुत प्रिय हैं अमित, मैं इनको बहुत स्नेह करता हूं, इसमें इधर उधर की कोई बात नहीं है। केवल इतनी बात है कि कांग्रेस राजनीति करने के चक्कर में संवेदनाएं ग्रहण करने से चूक गई, इसमें कोई शक संशय नहीं है। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो स्वच्छता पर सवाल उठे हैं, लेकिन सवाल सिर्फ पानी की स्वच्छता या गंदगी की साफ सफाई का नहीं है। सवाल है राजनीतिक स्वच्छता का, सवाल है प्रशासनिक स्वच्छता का, सवाल है उत्तरदायित्वों की स्वच्छता का। जब तक ये स्वच्छता नहीं होगी तब तक ऐसी गंदगी, ऐसा गंदा पानी, ऐसी प्रदूषित पानी से हुई मौतें या कफ सिरप की मिलावट से हुई मौतें, इस प्रकार की घटनाएं रुकेंगी नहीं। चरित्र इस तरह के प्रदूषित हो गए कि जाने क्या खाना चाहते हैं, क्या खाते होंगे ये लोग जो अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन न करके आम जनता को काल के गाल में जाने देते हैं। और ये क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम नहीं है, न्यूटन द्वारा खोजा गया प्रकृति की गति का नियम है। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती ही है। तो जो जहां हैं, जो जिम्मेदार हैं, यहाँ हो नहीं हो मामला, कहीं तो माथा टिकाते होगे, तो आप ये मान लो कितना भी माथा फोड़ी कर लो, जो कर्म तुम कर रहे हो ना, भुगतना तुम्हें ही पड़ेगा। तुम भुगतोगे, तुम्हारी संतानें भुगतेंगी। ऐसी दुर्गति होगी कि जितना समेटा है ना, सब इंजेक्शन और उन्हीं में लगना है तुम्हारा, ये दिमाग में रख लेना। जो भी इसमें जो भागीदार है ना, इसके कोई बचने वाला नहीं है। ऊपर वाला न्याय प्रॉपर करता है। ऊपर वाला देख नहीं रहा है, सिर्फ देख नहीं रहा है, समझता भी और करता भी है। बस उसके करने में आवाज नहीं होती, उसके करने में कोई आंदोलन नहीं होता, उसके करने में कोई दिखावा नहीं होता, बिल्कुल पाक साफ करता है। तो हिसाब तो होगा उन सब का। IND एजेंडा में इतने आप बन रही है IND 24 के साथ, और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।